क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब क्यूब किसे कहेंगे देखना, 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। इसे हम कह सकते हैं 2 क्यूब ऑफ 2। जैसे 2 बार मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर होता था, 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्यूब। तो ये तो आपका क्यूब है। क्लियर है? 3 इंटू 3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो क्यूब ऑफ 3। अब एक स्टेटमेंट देखना, ऐसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, सब के लिए क्यूब होंगी, तो आपको याद करनी है। ये आपका पहला होमवर्क समझ लो आज का, कि सबको याद करनी है। 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 क्यूब इक्वल टू 27, 4 क्यूब इक्वल टू 64, 5 क्यूब इक्वल टू 125, सो ऑन। इसी तरह से आपको 20 क्यूब तक याद करना है। 8000, 20 क्यूब 20 इंटू 20 इंटू 20, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 जीरोस है तो 8000। आपको 1 से लेके 20 क्यूब तक ये याद करना है। ठीक है? अब व्हाट आर परफेक्ट क्यूब्स? व्हाट आर परफेक्ट क्यूब्स? एक शब्द आता है आपके पास, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब किसे कहेंगे? There are only 10 perfect cubes from 1 to 1000. जैसे the number 729, 1000 and 1728 are perfect cubes. 10 perfect cubes. How many perfect cubes are there in 1 to 100? 1 to 100 में कितने perfect cubes है? अब आपको फाइंड आउट करना है कि perfect cube कहते किसे हैं। What are perfect क्यूब्स? ठीक है? आपके पास सर मेरे पास इसमें देखना 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब है 8, तो ये 8 और 1 दोनों परफेक्ट क्यूब्स हैं। ये 27 भी परफेक्ट क्यूब है, 64 भी परफेक्ट क्यूब है। क्यों? किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का ये क्यूब है, तो हम इसे परफेक्ट क्यूब कहेंगे। लेकिन आप देखोगे कि इनके बीच के नंबर 2 3 4 5 6 7 ये परफेक्ट क्यूब्स नहीं हो, किसी भी नेचुरल नंबर के क्यूब नहीं है। इसी तरह से 8 और 27 के बीच भी नहीं है। क्लियर है? जब हम देखेंगे कि 1 से 1000 के बीच सिर्फ 10 नंबर्स ही ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। बीच में जैसे 10 का क्यूब आएगा तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 6 7 8 9 और 10, इन सब के क्यूब ही परफेक्ट क्यूब है। तो टोटली कितने नंबर है? 10। तो 10 के 10 परफेक्ट क्यूब्स हुए। तो इसीलिए हम कहते हैं 1 से 1000 तक सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब है। कोई पूछे 100 तक कितने परफेक्ट क्यूब है, तो 1 2 3 और 4 नंबर ही ऐसे नंबर है 100 तक जो परफेक्ट क्यूब हैं, किसी नेचुरल नंबर के वो क्यूब होते हैं। तो ये आपने एक शब्द सीखा भी, परफेक्ट क्यूब। तो इस परफेक्ट क्यूब शब्द को याद रखना। क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर, ए नंबर विच इज ए क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? एग्जाम्पल 1 8 27 64 125 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? परफेक्ट क्यूब है। इसके बाद
अब जैसे 11 का, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, ये सारे आपको क्यूब निकाल के और फिर याद करना है। आपके बुक में टेबल में भी ये दिए हुए हैं बेटा। अच्छा, एक चीज आप और देखोगे, अगर आपके पास इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी इवन है, और अगर ओड नंबर है तो उसका क्यूब भी ओड है। कोई भी देखो इवन नंबर का क्यूब इवन, आप ये याद रखोगे। इवन नंबर का अगर क्यूब लेंगे तो वो कोई इवन नंबर ही आएगा, और अगर ओड नंबर का क्यूब आप लोगे तो वो कोई ओड नंबर ही आएगा। यहां देख लो, 1 ओड है तो ये भी ओड है, 2 इवन है तो क्यूब भी इवन है, 3 ओड है तो क्यूब भी ओड है, 4 इवन है तो उसका को क्यूब भी जो इवन है, 5 ओड है तो क्यूब भी ओड है। तो इवन का क्यूब इवन और ओड का क्यूब ओड। इसे क्लियर? तो ये याद रखना हमेशा, इवन नंबर का क्यूब इवन, ओड नंबर का क्यूब ओड। तो अभी तक आपने कितनी चीजें याद की? आपने समझा कि क्यूब किसे कहते हैं, फिर आपने 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। थर्ड, आपको परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन पता होना चाहिए। फोर्थ, आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर का क्यूब इवन, और फिफ्थ, ओड नंबर का क्यूब ओड होता है। फिर 5 चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ओके। आप देखो 11 का जो क्यूब है वो है 1331, और 12 का क्यूब आपके पास है 1728, 13 का क्यूब आपके पास है 2197, 14 क्यूब आपके पास हो जाएगा 2744, और 15 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 3375, 16 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 4096, 17 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, और 20 का जो क्यूब है वो आ जाएगा 1000। अब इसमें ध्यान देने की क्या बात है कि अगर यहां पे यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसके क्यूब में 1 है, यूनिट प्लेस पे 2 है तो इसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे 8 है, यहां 3 है तो यहां 7 है, यहां 4 है तो 4 एज इट इज है, 1 वाला एज इट इज, 4 वाला एज इट इज, 5 है तो 5 एज इट इज, 6 है तो 6 एज इट इज, बट 7 है तो 3 है, 8 है तो 2 है, 9 है तो 9 एज इट इज, और 0 है तो क्यूब में भी 0 ही होगा, और 3 जीरोज होंगी तब 1 जीरो मानी जाएगी। अच्छा, ये यूनिट प्लेस आप इन्हें देख के इन्हें बता सकते हो और इन्हें देख के इन्हें, क्योंकि यहां देखो इन नंबर्स में, छोटे नंबरों में भी सेम, 1 के क्यूब में 1, 2 के क्यूब में 8, 3 के क्यूब में लास्ट में 7, 4 के क्यूब में 4, यहां भी देखो 3 के क्यूब में लास्ट में 7। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हम जब इन नंबर्स को, जैसे 5 को 3 टाइम्स, 15 को छोड़ तो 5 को भी 3 टाइम्स करते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 125। तो 5 का कोई भी नंबर, कितना ही बड़ा नंबर हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे भी 5 होगा। इसी तरह 6 है तो उसकी क्यूब की यूनिट प्लेस पे भी 6 होगा, और 7 की यूनिट प्लेस पे हमेशा 3 होगा। अब आपके पास क्वेश्चन आता है इसी तरह का, आपको कोई नंबर दे देंगे और पूछेंगे कि इनके यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि देखना, क्वेश्चन आपको दे दिया, सपोज फाइंड दी वंस डिजिट of the cube of each of the following number 3331 वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये नंबर है ये, और अगर हम इसको क्यूब कर दें तो इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा फिर इसी से बहुत बड़ा नंबर आएगा। कह रहा बड़े नंबर से मतलब नहीं है हमें, सिर्फ यहां क्या होगा वो बता दो यूनिट प्लेस पे। तो
तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है देखना, इसके यूनिट प्लेस पे है 1, तो 1 को उठा के 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो यूनिट प्लेस पे 1, आपका आंसर आ जाएगा 1। यानी इसके क्यूब में जो भी बड़ा नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1। सिर्फ यूनिट प्लेस को क्यूब करके आप यूनिट प्लेस का नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज ये याद रख के फाइंड आउट कर सकते हो, इससे हिंट मिलेगी आपको। सबसे सिंपल है, याद किया हुआ भूल सकते हो, हल्की सी हिंट लो और बाद में इस तरह से यूनिट प्लेस को क्यूब करो और आंसर आ जाएगा। सेकंड आपके पास है इसी में, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 8 8 8 और 8। तो ये नंबर दिया है, कहा है कि इसका क्यूब निकालोगे जाओ आप तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। इसका सिर्फ यूनिट प्लेस उठा लो 8, इसका भी यूनिट प्लेस हमने 8 ले लिया, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8। तो हमें पूरे 64 को नहीं करना है, सिर्फ 4 को 8 से करके देख लो, 8 4 जा 32। तो यूनिट प्लेस का नंबर हमेशा यूज करो 2, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। आप देखो यहां भी हमने किया था, 18 का क्यूब था, 18 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे क्या नंबर था 2। ठीक है, ये सबसे आसान आपके लिए कब रहेगा, जब आप 1 से लेके 20 तक या कम से कम 1 से लेके 10 तक, 10 की क्यूब 1000, 10 तक के जो क्यूब है वो याद रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना इनमें लग रहा है। थर्ड नंबर आपके पास है 149 की क्यूब। तो आप देखो आपके पास 9 है, इस 9 को उठाओ, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 इंटू 9, तो फिर यूनिट प्लेस को 9 से 9 1 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके यूनिट प्लेस पे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1005 क्यूब। तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा 5 है यूनिट प्लेस पे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब 125, तो यानी यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1024 क्यूब। पूरे नंबर को क्यूब नहीं करना हमें, सिर्फ जब यूनिट प्लेस पूछा तो यूनिट प्लेस को ही 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये यूनिट प्लेस पे आ जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास 77 क्यूब। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा देखना, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इंटू 7, सिर्फ यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई कर लो 63, तो पहला नंबर क्या है 3, तो आंसर आपका 3 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 5022 क्यूब। तो यहाँ 2 की क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 हमें पता 8, तो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 8। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 53 क्यूब। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 27, यानी 7 आपके यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज होकर दो नंबर 27 एज इट इज या 63 एज इट इज लिख देते हैं, यूनिट प्लेस पे एक ही डिजिट आती है, तो वही एक डिजिट पूछी है। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। आप 1, पहला नंबर क्या है 1, तो 1 जो है खुद ही 1 का क्यूब है। 1 के बाद दूसरा नंबर आता है 2, छोड़ दो, इवन नंबर छोड़ दो। फिर ओड नंबर आता है 3, तो 3 और उसके नेक्स्ट ओड नंबर 5 को ऐड कर लो। सिर्फ ओड नंबर्स लो, इवन भूल जाओ, बीच में जितने भी बना भूल जाओ। 3 + 5 क्या है 8। ये 3 सेकंड ऑर्डर नंबर था, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। देखो 8 2 का क्यूब है। तो फर्स्ट सेकंड 5 के बाद अब क्या आ जाएगा 6 छोड़ दो 7, 7 + 9 + 11 27, 27। ये थर्ड लाइन है, तो ये 3 का क्यूब है। 27 इज क्यूब ऑफ 3। फिर 11 के बाद नेक्स्ट 12 छोड़ के 13, 14 15, 16 छोड़ के 17, 18 छोड़ के 19। फोर्थ लाइन है, कितने टोटल डिजिट है 1 2 3 4, तो ये इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 64, 4 का क्यूब हो जाएगा। 19 के बाद क्या नंबर आता है 21 + 23 + 25
प्लस 27 प्लस 29, इन सबको ऐड करेंगे 125। टोटल 5 नंबर्स हैं तो 5 का क्यूब। ऐसे ही आप चलते रहोगे सेम इसी पैटर्न में ये क्यूब आते रहेंगे। तो ये जस्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न था। क्लियर है? ये ध्यान रखना बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है ट्राई दिस। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ओड नंबर यूजिंग द अबव पैटर्न। इसी पैटर्न को यूज करके आपको एक्सप्रेस करना है 6 की क्यूब को, आपको एक्सप्रेस करना 8 क्यूब, आपको एक्सप्रेस करना 7 क्यूब। ठीक है, तो इन सब की क्यूब को इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके आपको शो करना है। कैसे करेंगे देखना हमने क्या किया। हमने 6 की क्यूब निकालने के लिए 6 से पहले जितने भी नंबर आते हैं उन्हें प्लस कर लिया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टोटल 15 का डबल किया 30 के बाद लिखना शुरू कर दिया 31, और 6 ओड नंबर लिख लिए 31 के बाद। 6 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर 31, 33, 35, 37, 39, 41, इन सबको प्लस किया 216 जो किसका क्यूब है 6 का। इसी तरह से अगर हमें 8 की क्यूब लिखना है तो हमें 8 से पहले सभी नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा। 8 से पहले सभी नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 8 से पहले सारे नंबर ये हैं। इन सबको प्लस करोगे तो 3 3 6 10 15 21 + 7 28। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 16, 6 1 2 2 4 56। 56 के बाद पहला ओड नंबर 57 प्लस टोटल कितने लिखने हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 57 59 61 63 65 67 69 71। तो 8 क्यूब को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। और इसी तरह से अगर आपको 7 की क्यूब को एक्सप्रेस करना है तो 7 से पहले सारे नंबर ऐड कर दोगे। 7 से पहले के सारे नंबर 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21। 21 का डबल तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। 42 के बाद फर्स्ट नंबर आप लिखोगे 43 45 47 49 51 1 2 3 4 5 6 53 और 55 7 नंबर्स। ये इन सबको ऐड करोगे तो 7 का क्यूब जो है वो आ जाएगा। एक नया पैटर्न इसने दिया है 2 क्यूब -1 क्यूब इक्वल टू 1 + 2 × 1 मल्टीप्लाई 3। फिर 3 क्यूब -2 क्यूब इक्वल टू 1 + 3 × 2 मल्टीप्लाई 3। फिर 4 क्यूब -3 क्यूब इक्वल टू 1 + 4 × 3 मल्टीप्लाई 3। तो समझने की कोशिश करना पैटर्न क्या कहता है। पैटर्न कहता है अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जैसे 4 3 है, इसकी जगह अगर 5 और 4 होते 5 क्यूब -4 क्यूब तो यहां तो 1 ही आता 1 प्लस लास्ट में मल्टीप्लाई 3 आता। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके बीच में लिखते 5 × 4 और लास्ट में मल्टीप्लाई 3 ही आता। यानी ये जो भी दो नंबर है, पहली बात तो ये कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए लगातार, यानी कि कोई भी दो नहीं होंगे, ये बड़ा और ये उससे छोटा एक नंबर छोटा, जैसे 2 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे। तो इनका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1 प्लस हमेशा 1, ये 1 फिक्स है, ये 3 भी फिक्स है, बीच में दोनों नंबर, ये साइन भी फिक्स है, सिर्फ पहले में प्लस और बाकी दोनों में मल्टीप्लाई। भूल जाते हैं बच्चे, इसे ध्यान रखना। इसके बाद इसने 4 क्वेश्चन दे दिए हमें। 4 क्वेश्चन कह रहा है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लिखो 7 क्यूब -6 क्यूब। फिर सेकंड में कह रहा है आप लिखो 12 क्यूब -11 क्यूब।
फिर थर्ड में उसने कहा है लिखो 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब, और फोर्थ में उसने हमें कहा 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब। तो देखना आंसर्स 7 माइनस 6, तो पहले तो 1 फिक्स है, प्लस में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई में 3। इसी तरह से 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3। 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3। 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब, तो 1 प्लस 51 माइनस मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3। ये आप किसी को चेक कर सकते हो, किसी नंबर को। किस नंबर को चेक करते हैं? फर्स्ट को ही चेक करते हैं। 2 की क्यूब 8 होता है, 1 की क्यूब 1 है, अगर हम इन्हें माइनस करें तो आ जाएगा 7। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 7। इन्हें प्लस करके देखते हैं। 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3, तो 1 प्लस, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 1 प्लस 6 7। सेम नंबर आए हैं दोनों, यानी हमारा ये पैटर्न करेक्ट है, हमने चेक कर लिया है। हम इसी चीज को दूसरे पैटर्न पे चेक करते हैं। सेकंड पैटर्न ये 3 की क्यूब 9, 3 क्यूब 9, 2 क्यूब 8 माइनस कर 3 क्यूब 27, सॉरी 27 माइनस 8 19। अब पैटर्न चेक करते हैं। पैटर्न में 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 प्लस 3 2 जा 6 3 जा 18 यानी 19। तो यहां भी दोनों आंसर आपके क्या आए हैं? सेम आए हैं। हमने पैटर्न चेक कर लिया, समझ भी गए कि अगर इस तरह से दो नंबर्स का क्यूब दिया हो, सोचो इसी चीज को बढ़ा करके दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया पेपर में, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आपको दे दिया कि आपको करना है 1 या 99 क्यूब 100 क्यूब माइनस 99 क्यूब, ये सोल्व करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, जो ये पैटर्न याद नहीं रखेंगे वो 100 की क्यूब निकालेंगे, 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, 1 प्लस 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 3। तो ये करना आपके लिए आसान है। 3 9 जा 27, 2 3 9 जा 27, 28 29, 2 0 और 1 प्लस कर देंगे, तो ये आपका आंसर है। तो ये पैटर्न इसीलिए सिखाए जाते हैं ताकि आप इन चीजों को याद रखो। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें टाइम लिमिट होती है, टाइम बहुत कम मिलता है, तो वहां डायरेक्ट ये पैटर्न्स यूज करके आप आंसर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? सर टेस्ट लेंगे?